किसी नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था, लेकिन वो काफ़ी कंजूस था। हर दिन कई लोग उसके घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हो जाते, इस उम्मीद में कि वो उनकी कुछ मदद करेगा, लेकिन वो उनसे झूठे वादे करता और उन्हें कभी पूरा नहीं करता। एक दिन रैदास नाम का कवि उसके घर पहुंचा। उसने उस अमीर व्यापारी से कहा कि वो अपनी कविताएं उसे सुनाना चाहता है। अमीर व्यापारी कविताओं को काफ़ी पसंद करता था, अतः उसने व्यापारी को कविताएं सुनाने की इजाज़त दे दी। रैदास ने एक एक करके अपनी कविताएं सुनानी शुरू की। अमीर व्यापारी बहुत खुश हुआ। वो और भी खुश हुआ जब उसने रैदास द्वारा अपने ऊपर लिखी गई कविता सुनी। उन दिनों ये रिवाज था कि अमीर व्यक्ति या राजा प्रशंसा में इनाम या उपहार दिया करते थे, और गरीब कवियों के लिए कमाने का ये एकमात्र तरीका था। इसलिए अमीर व्यापारी ने भी रैदास को कुछ उपहार देने का वादा किया कि वो अगले दिन आकर अपना उपहार ले जाए। रैदास इस बात से बहुत खुश हुआ। अगले दिन जब रैदास उस व्यापारी के घर पहुंचा और उसको उसका वादा याद दिलाया, तो अमीर व्यापारी ने कहा, तुम अच्छे कवि हो। तुमने जो कविता मुझ पर लिखी थी वो मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन बाकी सभी कविताएं साधारण सी थी। व्यापारी के ये कहने से रैदास काफ़ी निराश हो गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। घर जाते समय उसने अपने भाई को देखा और उसे सारी घटना के बारे में बता दिया। उसके भाई ने उसके साथ मिलकर एक योजना बनाई ताकि अमीर व्यापारी को सबक सिखाया जा सके। उसके भाई ने कहा कि वो 5 सिक्के लेकर अपने दोस्त के घर जाए और उससे रात्रि भोजन का आयोजन करने के लिए प्रार्थना करे, जहां उस अमीर व्यापारी को भी आमंत्रित किया जाए। रैदास का एक पक्का मित्र था जिसका नाम मायादास था। रैदास उसके पास गया और उसे अपनी योजना बनाई। अगले दिन रैदास उस अमीर व्यापारी के घर गया और उसे रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित किया। मायादास ने उससे कहा कि वो अपने मेहमानों को सोने के बर्तन में खाना परोसेगा, जिसे मेहमान खाना खाने के बाद अपने घर ले जा सकेंगे। इसे सुनकर अमीर व्यापारी बहुत खुश हो गया और उसने जाने के लिए हाँ कर दी। जब अमीर व्यापारी रात्रि भोजन के लिए घर पहुंचा, तो वहाँ रैदास को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ रैदास के अलावा कोई मेहमान नहीं था। मायादास ने उस अमीर व्यापारी का स्वागत किया। अमीर व्यापारी भूखे पेट ही आया था, इसलिए उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी और उसने मायादास से कहा कि वो उसको भोजन परोसे। मायादास ने कहा कि आप किस भोजन की बात कर रहे हैं। अमीर व्यापारी ने मायादास को वो बात याद दिलाई कि उसने उसे रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित किया था। रैदास ने उससे कहा कि उसके पास इस बात का क्या सबूत है। अमीर व्यापारी के पास कोई जवाब नहीं था। रैदास ने फिर अमीर व्यापारी को उस घटना को याद दिलाया जब अमीर व्यापारी ने कुछ इस तरह से कहा कि उसके साथ भी उसने ऐसा ही किया था। अमीर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माफ़ी मांगी और अपनी भूल का पछतावा करने के बाद उसने अपने गले का हार निकाला और रैदास को उपहार में दे दिया, और फिर सब ने खुशी खुशी भोजन खाया। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार आपकी ज़बान से निकले गए शब्द दूसरों के लिए खुशियाँ, आत्मविश्वास बन जाते हैं, और उन्हें तोड़ना दिल तोड़ने के बराबर है। दिल तोड़ने पर काफ़ी दर्द होता है, इसलिए वादे तभी करने चाहिए जब आप उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखते हो। अगर आप सभी को हमारी स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए।